मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कपल है और ईद पे हमने मैचिंग करनी है, तो आपको ऐसी कोई कमी नहीं फील होती? सोना पहना हुआ और घड़ियां और इतनी मोटी मोटी चेन, तो दर्द नहीं होता आपकी गर्दन में लड़कियों को दिखाना है? नहीं ये चीज वो तो होती है। दो लोग डूब रहे हैं अच्छा समुद्र में, आपने बचाना है। मंदिर में करने क्या गए हैं? पहली बात तो ये दो बंदियां हैं आपके पास, बंदियां अगर आपको डेट पे जाना हो, अभी भाभी ने ना पूछना है सवाल। एक है जी हानिया आमिर और एक है महेश भट्ट। एक ही है। एक ही है, अच्छा फिर मैं आप ही जाऊंगा, बंदियां भी रहन। इकरा कौल वो कौन है? एस्ट्रोलॉजी पहली बात है उसका काम क्या, अपने बंदे के बगैर वो क्या करने आई है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी रात में चांदी के जमा से चटनी चटाई। पहले तो आप याद कर रहे मुझे याद है, मैंने 5 ना। दफा बोलना है। चले चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक में चांदी की चटनी से चटनी चटाई। चंदू अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आज का ईद का पहला दिन है और मेरे साथ ये जो शख्सियत मौजूद है, काशिफ ज़मीर किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, अपना तारुफ आप ही है, तो मुझे इनका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ईद का पहला दिन है तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा काशिफ ज़मीर के साथ जो है ईद का पहला दिन गुजारा जाए। तो आइए चलते हैं, इनसे मज़े मज़े की बातें भी करते हैं और जानते हैं कि आखिर ईद कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। सर ये बताएं कैसी ईद गुजर रही है? सबसे पहले तो आपको और आपके तवज्जो से जितने भी आपके देखने वाले नाज़रीन हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस अभी तो ईद का शुरुआत है और तो अभी आप आ गए हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा ही दिन गुजर जाएगा। अच्छा ही गुजरेगा अब तो। अच्छा ये होता है ना कि ईद का पहला दिन होता है ना, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं। स्टार्ट कुछ भी नहीं, बस अभी नमाज वगैरह पढ़ के आए थे, हम्म, तो अभी बस दोस्त आना शुरू हुए थे, अभी थोड़ी देर तक निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हम्म। तो बस इसी तरह दिन चल रहा है, नहीं क्योंकि मतलब आज अभी इधर ही है फर्स्ट डे, हम्म, तो रात को मैं अभी या रात को या कल सुबह मॉर्निंग में मैं अपने गाँव चला जाऊँगा, ठीक हो गया, तो बाकी 2 दिन गुजारूंगा। सही हो गया। अच्छा मतलब जैसे बाकी लोग ईद का दिन गुजारते हैं, पहला दिन होता है और एक रूटीन होती है ना कि ईदी देनी होती है नमाज पढ़ने के बाद और मिलना होता है और उसके बाद आवारागर्दी करनी होती है, आपका भी यही सीन है? वो उम्र गुजर गई हुई हमारी। अच्छा। पर मेरा तो अभी भी दिल करता है कि भाई मन्नू इद्दी देना लगा ही होए। अच्छा मतलब आपको नहीं मिलती, आप देते ही होंगे। हाँ जाहिर सी बात है, अब उम्र मेच्योर एज में आ गए तो अभी तो ईदी देते हैं। अच्छा तो ईदी देने के बाद आप क्या करते हैं फिर? बाहर फिरते हैं दोस्तों के साथ? नहीं देखें कि वो आपको पता है अभी मौसम चेंज हो गया है, तो अभी तो इतना नहीं है कि बंदा बाहर घूमे फिरे। पहला दिन तो वैसे भी आपको पता है खाना शाना का, नमाज पढ़ के आके खाना शाना मेहमान खाओ, वगैरह आ फिर जाते शाम को ही बस ये निकलना होता पॉसिबल। हम्म, बाकी तो इसी तरह ही तो routine शाम को रहती फिर है। आप दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं? जी शाम को दोस्तों के साथ या रिलेटिव की तरफ जितने भी दावत अच्छा मुझे लगता है कि आपके जो आम रूटीन के डेज होते हैं वो भी आप ऐसे ही दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं? मेरा तो वो कंटिन्यू इसी तरह ही है, इसी जब तरह ही सुबह है। उठ के हम्म, रात देर तक वो यही बस घूमना, इधर आना जाना, क्योंकि जितना भी कि सारा सर्कल मेरा है, तो मेरी कोशिश ये थी कि अपने सर्कल में जितना भी हो सके अपने भाई दोस्तों से सबसे मुलाकात हो सके, इनको टाइम दे सकें। अच्छा काशिफ मुझे ये बताएं कि आपके पास तो जानवर वगैरह भी हैं और शेर भी है, जी जी। तो उसको नहीं टाइम देते आप? नहीं शेर तो माशाल्लाह बड़ा हो गया हुआ अब तो, बिल्कुल। लेकिन बेसिकली चीज़ ये होती है कि मेरे जो सर्वेंट है वो उनको नहीं संभाल सकते, हम्म, तो वो बस नॉर्मल जितना उसकी ज़रूरत होती है उसको हम्म, डाइट वगैरह उसका ख्याल वो रखते हैं। हम्म। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं घर पे मौजूद हूँ तो मैं उसका खुद ख्याल रखूँ। तो मतलब ईद वाले दिन भी आप ही उसका ख्याल रखते हैं, कोई भी दिन हो? ऑब्वियसली दिन कोई वो भी हो, अटैच भी ख्याल वो आपके दिन, साथ ही होगा? हाँ वो अटैच भी मेरे साथ है, क्योंकि अब माशाल्लाह वो शेर काफ़ी बड़ा हो चुका है, हम्म। तो इस वजह से वो कोशिश यही होती है कि वो उसको खुद में टाइम दूँ। अच्छा इसके अलावा क्या क्या शौक है आपके? इसके अलावा मुझे घूमने फिरने का शौक है, वो तो आप रोज तो फिरते रहते हैं। हाँ तो नहीं वो तो देखें ये हो जाता है ना कि दावतों पे या इधर उधर बिल्कुल जाना बिल्कुल पड़ता है, ऑब्वियसली लेकिन बेसिकली बिल्कुल। ये मुझे ये शौक है कि मैं हम्म, नई नई चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करूँ मैं ज़्यादा से हम्म, ज़्यादा, तो एडवेंचर करने का मुझे बहुत शौक है। अच्छा काशिफ कोई ऐसी ईद आपकी जिंदगी में आई हो जो आप कह रहे हो कि ये ईद जो है ना ये दोबारा आ जाए, ऐसी ही ईद गुजारनी है मैंने? मेरे बचपन की ईद है। बचपन की ईद है। बचपन की ईदें वो जो थी ईदें वो बड़ी बेहतरीन थी, हम्म, तो वो मेरी को दोबारा विश थी कि दोबारा काश वो ईद का टाइम दोबारा आ जाता। तब क्या होता था मतलब और अब क्या तभी होता देखें वो ये होता था कि बड़ों के साथ नमाज पढ़ के वापस आना, है? तो उनसे ईदी लेना, सबसे एक एक बंदे से ईदी मांगनी, वाकई तो ये फिर तो उसके होता है। बाद खेलने निकल जाना बाहर, दो वो एक और चीज़ थी। अब देखें जब मेच्योर लाइफ हो गई है तो ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट हो गई। अच्छा शौकीन तो आप हो कि अभी भी कि नहीं?
अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब तो बड़े हो गए हैं, अब क्या ईद मनानी है, आपका तो नहीं ऐसा कोई फील? नहीं, मैं कहता हूँ ज़िंदगी एन्जॉय करनी चाहिए, एंजॉय जितनी करने देर की का भी नाम। ज़िंदगी है उतना इसको एन्जॉय करें। ठीक हो गया। अच्छा, बचपन में जब अम्मी वो होता था ना कि ईद मिलती थी तो अम्मी ले लेती थी, आपके साथ भी ऐसे ही होता था या आप ही रखते थे? नहीं मोस्टली ना वो होता यही था कि उन्होंने ये इधर पकड़ा तो मुझे क्योंकि मीठे का तो बहुत ज़्यादा शौक था, तो उनको यही अच्छा। पता था कि मुझे जो ये हुँ, पैसे मिले मैंने इनका ये हुँ। चीज़ें खा तो ली। ईद पे तो आप फरमाइशें भी करते होंगे कि ये बनाओ, ये बनाओ। नहीं वो उस टाइम इतनी फरमाइशें तो मैं नहीं करता था। हुँ, तो अब तो खैर अब जाके मैं कहता हूँ भाई अब मैंने ये करना, पहले मुझे ये होता था कि मैं बाहर से खाऊं पीऊं जो भी मैंने खाना है। अच्छा। तो अब क्या खास बात होती है ईद की? अब खास बात ये होती है कि देखिए ज़ाहिर सी बात है जब इंसान की एक शादी हो जाती है एक तो हुँ, लाइफ में आप मैच्योर हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर आप खुद भी यही चाहते हैं कि यार कोई आप अच्छी चीज़ें खाएं पिएं, गंद बुला कम ही खाएं। गंद वाला कम नहीं खाएँ। अच्छा काशिफ़, अक्सर होते हैं ना लोग, वो कहते हैं कि भई कपल है और ईद पे हमने मैचिंग करनी है, तो आपको ऐसी कोई कमी नहीं फ़ील होती? कमी फील तब मुझे हो जब मेरी शादी ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है, मेरे अच्छा, 3 बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह जी, हाँ जी। काशिफ़ अमीन की शादी भी हुई है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आप अच्छा। मेरे ख़्याल से इतना पब्लिक नहीं करते ना? नहीं आप पब्लिक में बहुत ज़्यादा हाँ। क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं हुँ, है कि हुँ, हुँ। फैमिलीज़ को इस साथ लेके जाना इवेंट्स वगैरह पे या हुँ, हुँ, सोशल हुँ। मीडिया पे लेके आना, तो इस वजह से काफ़ी लोगों हुँ। को नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, फिर तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता होगा आपको फैमिली के साथ ईद गुज़ारने में। हाँ बिल्कुल तो आप, ज़ाहिर सी अच्छा, बात है। आम कपल होते हैं ना, वो ये करते हैं कि मैचिंग करते हैं बच्चों की भी, बीवी की भी। आप भी ऐसे करते हैं? हाँ, कभी-कभार हमारा अक्सर ऐसा हो जाता है और ये हुँ, नहीं कि सिर्फ़ ईद के पे भी मैं कहता हूँ कि यार जो इंसान की ज़िंदगी का जितना भी बिल्कुल। टाइम गुज़रा है, हुँ, तो वो एक अच्छे से हम नॉर्मल डेज़ में हुँ, भी हुँ, हमारी यही कोशिश होती है हुँ, कि हम सेम मैचिंग करें, सारे मिलके करें, हुँ। घूमें-फिरें इस तरह से। मैं ज़्यादा कहता हूँ कि यार जितना भी टाइम गुज़ारें, ये ना हो कि चलें ईद की जो खुशी एक अल्लाह ताला की तरफ से देखें पूरे आप जब रोज़े रखते हैं तो उसके बाद हुँ, छोटी ईद आती है, फिर बड़ी ईद आती है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें ये तो खुशियाँ हैं ही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने साल के जो बाकी दिन हैं उसमें भी आप खुश-खुश रहा करें। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ़, मुझे ये बताएँ कि ये जो आपके शौक हैं, ये जो आपने सोना पहना हुआ है और घड़ियाँ और इतनी मोटी-मोटी चेन, हुँ। तो दर्द नहीं होता आपकी गर्दन में? नहीं, अब तो नहीं यूज़्ड होता? टू हो चुका हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पहनता था, हुँ, तो अब मैं जैसे-जैसे थोड़ा मैच्योर होता जा रहा हूँ मैंने शौक कम कर कम दिए। कर दिए, तो अभी जी। भी वैसे ये ज़्यादा ही है। बस कह सकते हैं अच्छा, आप। ये एक शौक कैसे आपको हुआ कि मैंने ये सब कुछ पहनना ये है? एक्चुअली मैं छोटा था, मैं तकरीबन 12 साल का था, तो मेरी हुँ, बर्थडे पे मेरे दादापू ने मुझे 1 तोले की चेन गिफ्ट की थी। अच्छा। तो क्योंकि उस टाइम मैं स्कूल वगैरह जाता था, तो हुँ, मैंने वो क्या करना है, मैंने वो चेन ना यूनिफ़ॉर्म के अंदर पहन के स्कूल चले जाना है। हुँ, अब मैंने जब स्कूल पहन के जाना तो वहाँ पे टीचर वगैरह सारे स्कूल अपने ही थे। तो अच्छा। उन्होंने जब देखना कि यार काशिफ़ चेन पहन के आया है, तो हुँ, मुझे रोकता तो भी ख़ैर कोई भी नहीं था। बदमाशी करते थे आप? हाँ, वो शुरू से ही हूँ। बदमाशी शुरू से ही वो है। शुरू से ही तो अच्छा वो हुआ ये है कि मैंने हुँ, जब वो पहना वो मेरे दोस्तों ने तो टीचर भी कहना वाह यार बड़े प्यारे लग रहे हो ये वो जब थोड़ी रिसेस वगैरह होनी मैंने हुँ। बटन खोल देने के सारे नजर आए मेरी चेन लड़कियों को दिखाना है। नहीं ये चीज़ तो वो होती होगी, ये तो होता नहीं होगा। वो तो फिर आपको पता है ज़ाहिर सी बात वो वो एज ही बिल्कुल। ऐसी होती है। हुँ, तो बिल्कुल। उसमें जब सारों ने अप्रिशिएट करना कि हुँ, यार बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त हुँ। तो वहाँ से मेरा वो शौक बढ़ता गया कि वो शौक ऐसा गया कि वो 1 तोले की चेन अब 1.5 केजी में तब्दील हो गई। माशाल्लाह से। अच्छा काशिफ़, बचपन में कोई बदमाशी वाला सीन आपने किया हो? बड़े किए हैं अब तो खुद कोई भी भूल एक गए। जिससे आपको सबसे, जो है ना, एक होता है ना बंदा दलील कर देता है पूरे खानदान वाले, कोई ऐसा मुझे बताइए। कोई ऐसा किस्सा ऐसा किस्सा जिसमें एक-एक बंदे ने पकड़ के कहा हो, ये क्या किया काशिफ़ तुमने? ये क्या किया? 2018 में ना हुँ, मैं आपको बता दूं बचपन में क्या 2018 में था क्योंकि हुँ, बचपन में जो था मेरी है ना लड़ाइयाँ मैं लड़ता बहुत होता था बहुत ज्यादा मेरी लड़ाइयाँ तो उस पे हुँ। भी मेरे घर वालों ने जिसने भी देखना कभी जी पता चलना है काशिफ ने उसका सिर फाड़ते अच्छा। कभी पता चला काशिफ ने उसको ये कर दिया भाभी ये हुँ, तो जाहिर सी बात कभी कभार मुझे भी एक दफा मुझ पे अटैक भी हो गया था मेरे सर में चोट लगी थी अच्छा। तो वहां पे भी सारे फिर यही बोले कि तेरे हुँ, तेरे खून में कोई ठंडक है या नहीं है हुँ। क्योंकि बेसिकली चीज ये है कि मेरी अम्मी पठान है अच्छा, अफरीदी पठान हम लोग अच्छा, अच्छा। तो मैं हूँ तो हुँ, मेरी वो ज्यादा जो है ना हुँ, नेचर वो पठानों पे गई हुई है अच्छा। तो इस वजह से वो होता था लेकिन फिर 2018 में हुआ कि मोटर पुलिस के साथ कुछ मामले की वजह से मेरी उनसे लड़ाई होगी उस पे तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने नहीं कहा कि तो यार तब क्यों आपने ऐसा लड़े क्या कर दिया था जो आपको सबने दलील किया? नहीं वो जलील तो नहीं तो वही किया डाँट लेकिन वगैरह पड़ती है। नहीं वो हुँ, डांट भी नहीं थी पड़ी लेकिन हाँ, जब सबको पता चला था कि असल मामला क्या बना तो फिर हाँ। सबने कहा था कि नहीं यार ये आपने अपनी जगह पे ठीक किया मतलब सबने कहा कि सही हाँ किया काशिफ़ अपनी ने। जगह पे वो सबने कहा कि यार पहले तो सबको ये लग रहा था कि यार जो जो भी आता था हर हुँ, बंदा यार है कि कितना यार है कितना जब हुँ, मैं मैटर बताता था कि यार देखो आई वाज नॉट अ किड दैट टाइम तो वो जब मैंने वो की जब उनको मैंने रीजन बताई फिर वो हुँ। कहता कि नहीं यार सही किया ठीक हो गया। और जानवरों का शौक कब से पड़ा है? वो भी शेर का? एक्चुअली होता ये था कि जब हम छोटे थे आपको पता है जू वगैरह जाना होते थे ना वहाँ पे हुँ, देख के बड़ा शौक होता था हुँ, तो मुझे याद है कि जब मैं 16 साल का था पहली दफा हुँ,
तो मैं मेरे एक दोस्त है वो उन्होंने ना शेर रखा हुआ था, अच्छा। तो मैं उनके पास गया तो कहते कि ना बड़ा खतरनाक शौक है, इसके पास नहीं जाना, ये वो। उनकी वो बात ऐसी वो मेरे अंदर क्लिक आपने हुई, कहा उनसे मैं लाजमी जाऊंगा। मैंने वो जिद बना ली कि मैंने शेर लेना है, अब मैंने शेर लेना ही लेना है। ये लेना तो लोगों ने खैर अब वो देखा देखी अब शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए शेर रखे। तो मतलब डर कोई नहीं होता आपको, कभी उसने ना अटैक ना नहीं किया? नहीं, वो हो जाता है कभी कभार अटैक, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने इसको ताकत इतनी ज्यादा दी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो खेल खेल में भी वो इतना कर जाता है कि हमें मेरे अब काफी बॉडी पे जो अगर आप अब वो दिखा सकूं तो उसमें काफी ज्यादा ये देखें, ये ये देखें शायद निशान नजर आए जी 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 कि उसका दांत लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह वो करता है, तो उसका उसका प्यार है, अटैक ये नहीं कि वो अटैक करता है, उसका प्यार ही है। अल्लाह ताला ने ताकत इतनी दी जिसको खुद भी नहीं पता, बिल्कुल तो ऐसा लेकिन ही कोशिश करते हैं कि वो तो प्यार तो भी बच गया। है। प्यार से भी बचे। तो शेर ही पसंद है या और भी कुछ? नहीं, और मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, तो क्योंकि वो भी मेरा रखा स्टार हुआ भी है? नहीं, वो वो रखा नहीं नहीं हुआ, रखा वो हुआ। रखा नहीं हुआ, तो लेकिन मेरा क्योंकि स्टार भी स्कॉर्पियो, हम्म तो वो पसंद है। इसके अलावा मुझे अच्छे अच्छे परिंदे पसंद हैं, हम्म। लेकिन बेसिकली जो टॉप ऑफ है वो मेरा लॉयन है। लाइन ही हाँ, है, लॉयन उससे तो मुझे फिर बहुत बहुत पसंद है। मोहब्बत होगी आपको। लॉयन से तो ऑब्वियसली बहुत प्यार। अच्छा, अगर आपको कोई बहुत बड़ी ऑफर कर देता कि मुझे दे दो फिर? ना, मैं क्यों दूं? नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, जितनी मर्जी ऑफर तो वो तब बंदा दे, उसको बंदा दे ना कि जिसके पास खुद ना हो। अल्लाह का शुक्र मेरे पास खुद सारा कुछ है, तो मुझे किसी की ऑफर से क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा काशिफ, ईद तो जो है ना, अब आपका भी हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा हमारा सेक्शन है, तो एक सेगमेंट है वो खेल लें। जी जी बिल्कुल। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। वैसे बड़ा आसान सा सेगमेंट है, नहीं मैं पूछ रही हूँ तैयार है, वो पहले तैयार है। अच्छा काशिफ, क्या स्टार्ट करें? अच्छा काशिफ, मुझे ये बताएं कि दो लोग डूब रहे हैं अच्छा। समुंदर में, हम्म आपने बचाना है, हम्म आपने दोनों में से एक को बचाना है, तो आप किसको बचाएंगे? मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। मैं दोनों को ही क्यों बचाऊं? पहले तो मुझे पता नहीं वो दोनों है क्यों, वो समुद्र में करने क्या गए हैं। पहली बात तो ये। एक ऑप्शन है नवाज शरीफ और दूसरा है इमरान खान। मैं नवाज शरीफ को बचाऊंगा। नवाज शरीफ को हाँ, बचाएंगे? क्योंकि इमरान खान को स्विमिंग आती है। स्विमिंग आती है? वाह जी वाह, क्या क्या सेफ साइड खेल रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जाना है वर्ल्ड टूर। ओके। दो बंदियां हैं आपके पास। बंदियां? बंदियां, नाम भी बताती हूँ। ठीक है। दो औरतें, उनका नाम भी बताती हूँ। एक है जी मरियम नवाज, हाँ, दूसरी है जी जरताज पुरी। मरियम नवाज। अच्छा जी, तीसरा मेरा सवाल ये है कि अगर आपको डेट पे जाना हो, भाभी भाभी ने ना पूछना है सवाल। मुझसे कैसा सवाल कर दिया, अच्छा। लेकिन भाभी बस गेम ही है एक शादी की। हाँ। अच्छा जी, आपको अब डेट पे जाना है, हाँ, फिर से मैं आपको दो बंदियों के नाम बताती हूँ, एक के साथ डेट पे जाना है और दूसरी को क्या वजह बताकर आपने मना करना है, ये भी आपने बताना है। अच्छा। एक है जी हानिया आमिर हम्म। और एक है महविश हयात। दोनों मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मैं क्या अब तो देना पड़ेगा आपको। पहली बात है मुझे इन दोनों के साथ डेट पे जाना ही नहीं। जाना ही नहीं, नहीं एक के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये लाजमी है? हाँ जी। यानी आप चाह रही हैं कि दोनों में से एक नाराज हो जाए? नहीं नहीं, दोस्त हैं तो फिर तो नाराज नहीं होगी, वजह ऐसी कोई सोचे ना कि दूसरी नाराज ना हो। अच्छा, सॉरी मैं भी हानिया के साथ। हानिया के साथ जाएंगे? जी, हानिया महविश को के क्या वजह बता के आप महविश को बताएंगे कि यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि स्काई डाइविंग आपने की होगी? हाँ, की हुई है। तो अच्छा जी, अब फिर से मैं आपको दो बंदियों के नाम बता रही हूँ, दोनों में से आपने एक बंदी को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपने जो है ना कूद जाना है बस। अच्छा जी। नहीं, पैराशूट एक है या दो है? पैराशूट एक ही है। एक ही है? अच्छा, फिर मैं आप ही जाऊंगा, बंदियां भी रहें। तो एक को लेके जाना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि दूसरी के पास है इंतजाम। फिर एक के ठीक है, पास नहीं। फिर ठीक है। नहीं, दूसरे के पास भी इंतजाम नहीं है नाज़िम, ये तो मैंने सवाल आसान कर दिया। एक बंदी को आप लेके जा सकते हैं और दूसरे के पास कोई इंतजाम नहीं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप दोनों को भी ले सकते हैं, Done. जा सकें। अच्छा जी, ठीक है। पहली बंदी है सनम जावेद, सनम जावेद, हाँ, ओके। और दूसरी बंदी है इकरा कंवर। इकरा कवल, वो कौन है? एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी वाली। Yes. ठीक हो गया, मैं सनम जावेद को ले जाऊंगा। तो दूसरी का क्या कसूर है? वो उसका बंदा है, वो ले जाएगा उसको। वो ले जाएगा क्या? पहली बात है उसका काम कि अपने बंदे के बगैर वो क्या करने आई है। देखो काजी सुनील के साथ क्या बात की यार, ये हाँ। बहुत ही सेफ साइड खेल लिया इन्होंने। अच्छा जी, अब हमारा एक दूसरा सेगमेंट भी है, उसकी तरफ भी चलते हैं और उसके बाद जो है इजाजत लेंगे इनसे। अच्छा जी काशिफ, मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा
क्रिकेट के अलावा नहीं, बचपन में होता था ना, वो खेलते थे यस्सू पंजू और वो पर्चियां हाँ यस नहीं, उसके अलावा मुझे लूडो पसंद। लूडो पसंद है तो हाँ। आपने वैसे कभी वो खेली है, वो जो अक्कर बक्कर बावे को वाली? नहीं वो वाली नहीं, मैंने यस्सु पंजू बहुत खेला, वो मारा भी बड़ा हुआ। हमारा अच्छा, आपको भी पड़ी होंगी फिर तो। मुझे भी पड़ी, और जब मुझे पढ़ने के बाद अक्सर होता था कि जो कहते थे कि मैंने नहीं खेला, मैंने मुंह पे मारता था, मैं ना खेल। बस मैं सोच रही थी गेम खेलूंगी, अपनी मैं खेलूंगी। अच्छा जी काशिम, हम आपसे ना टंग ट्विस्टर करवाते हैं। ओके तैयार हैं? कभी किए हैं बचपन में? नहीं किए हुए? पहली दफा काशिम से मेरी फर्स्ट टाइम करने लगे हैं तो चलें जी। अच्छा आपने ना 20 दफा बोलना है कच्चा पापड़ पक्का। 20 दफा? ऐसे नॉर्मली 3 दफा होता है। नहीं 3 दफा का क्या टंग ट्विस्टर, कोई नहीं 3 दफा। ठीक है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। थक गया मैं बट आई कैन स्पीक। जी जी जी, करें फिर 20 पूरा ही करना है। 20 पूरा ओके, करना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हो गया मेरे यार, नहीं 20 नहीं हुआ। ऊपर ही चला गया होगा। अरे वो रुकते भी तभी जब उन्हें पता होता है कि अब आगे जो है ना खराब हो नहीं वो जब थक जाता फिर मैं रुक जाता हूँ। फिर रुक जाते होते हैं। हाँ। अच्छा जी, एक और है, ओके वो है जी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पहले तो आप याद करें ना। मुझे याद है, चम्मच वो छोड़ दो, मुझे याद है। अच्छा करें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बोलने ये 10 दफा बोलेंगे आप, इसमें कोई माफी की गुंजाइश नहीं, ये 10 दफा बोलना। अब ये लंबा बड़ा, ये 10 दफा बोलते बोलते फिर मुझे सांस आ चलो 5 दफा बोलने। चले। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। नहीं चले, अब स्लो बोलता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बोले 5 दफा आपको। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक से चांदी के चम्मच से चटाई। अच्छा काशिश, प्रोग्राम तो हो गया, मुझे बताएं कि आपको हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मजा आया प्रोग्राम का? बड़ा जबरदस्त मजा आया। कुछ कहना चाहते हैं जिसमें आपके स्पेशली फैंस हैं? जी बिल्कुल, उनको सबको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ईद का दिन है, कोशिश ये करेंगे अपनी फैमिली को ज़्यादा आप टाइम दें, तो हमेशा अच्छे अच्छे काम करें, माँ बाप की खिदमत करें, कभी भी किसी से जेलस ना हो, कभी किसी से हसद ना करें, अपने आप में खुद में आप इतनी मेहनत करें कि अल्लाह ताला आपको दूसरे से ज़्यादा नाम और इज्जत खुद ही देगा जब आप मेहनत करेंगे। लेकिन आप हसद में, जेलसी में किसी की टांग खींचेंगे, अगले का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में देखें कि आप वो अपना मोराल गिराएंगे आप। तो मैं आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करें, दिल लगाए काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपसे दूर है। ठीक है जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, अब हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।